प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निर्दा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या करेंगे। तो इससे पहले कि हम व्याख्या की तरफ बढ़ें, बच्चों थोड़ा सा कबीर का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो कबीरदास जी, इनका जन्म 1398 के लगभग काशी में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 के लगभग मगहर में मानी जाती हैं बच्चों। और इनकी प्रमुख रचनाएं वेचक में संग्रहित हैं, साखी, सवध, रमैनी। और इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसको संधुकड़ी का नाम दिया गया है। तो चले बच्चों व्याख्या देखते हैं इसकी। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सर्वप्रथम इसका प्रसंग करेंगे हम। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इसमें कबीरदास जी ने सज्जन व्यक्ति की जाति पूछने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उनसे हमें ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति पूछने के बजाय। तो चले, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी साधु संत व्यक्ति की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ठीक उसी प्रकार तलवार का महत्व है, उसकी धार का महत्व है, उसका जो बाहर का कवर है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें कवर को देख के उसका मूल्य नहीं देना है, बल्कि तलवार की धार को देख के, अर्थात व्यक्ति विशेष को देख के, उसके गुणों को देख के, उसकी शक्ल और जाति पर हमने नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, अगला है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती हैं, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देना चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों न हो। कबीरदास जी बुराई को बुराई से नष्ट ना करके अपितु किससे, अच्छाई से मिटाना चाहते हैं बुराई को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विशेष अगर बात करें हम इसकी, तो कबीर ने लोगों को सामाजिक मानदंडों से अवगत करवाकर उन्हें चेताने का प्रयत्न किया है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। अगला है तीसरा हमारा, माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, वह तो सुमिरन नाही। तो प्यारे बच्चों, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो क्या होता है, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, जीभी होता है जीभ, और मुख होता है मुंह। ठीक है, माला हाथ में घुमा रहे होते हैं और जीभ कहाँ घूम रही है, मुख में, राम 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 राम। और मन हमारा दहु दिशा अर्थात चारों दिशाओं में घूमता है। तो ये भगवान का भजन नहीं है। जब हमने ईश्वर का भजन करना है तो सिर्फ एकाग्रचित्त होके उन्हीं का ध्यान करना है, बाकी सारे कामों को भूल जाना है। कबीर के कहने का ये मतलब है। और अगला है, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। निंदी होता है निंदा करना, पाँव तली मतलब पैरों के नीचे, उड़ी उड़कर, खरी मतलब बहुत अधिक, दुहेली मतलब दुखदाई कष्टकारक। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे होता है। इसे कभी भी अपने से कहने का मतलब ये है कि निम्न और गरीब व्यक्तियों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा तिनका होता है, अगर वो आँखों में चला जाए तो अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार किसी गरीब व्यक्ति को अगर हमने कष्ट दिया होगा तो समय आने पे वो अमीर हो सकता है, या समय आने पर वह अपना बदला ले सकता है, जो बहुत ही कष्टकारक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए कभी भी हमें क्या करना है, गरीब की निंदा या उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, 5वां पैरा है इसका,
जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बैरी होता है शत्रु या दुश्मन। जग मतलब संसार या विश्व, शीतल ठंडा, धैर्यशील, होए मतलब होना, आपा मतलब अहंकार। प्रसंग आपने वही लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। हे मानव, तू अपना वह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर क्या करना है, सभी से प्यार और सदाचार से रहना है, जीवन व्यतीत करना है, तो कोई भी इस संसार में आपका शत्रु नहीं होगा, अर्थात दुश्मन नहीं होगा, सभी दोस्त ही होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका विशेष है, कबीर ने मानव को क्रोध त्याग कर सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करने का उपदेश दिया है। इसमें भी भाषा कैसी है, सरल और सहज है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो छोटे छोटे इस पे गद्यांशों पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, पद्यांशों पे आपने वो भी करने हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कबीर किसकी निंदा करने के लिए मना करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कबीर गाँव में पाँव के नीचे दबे घास की निंदा करने को मना करते हैं, अर्थात गरीब व्यक्ति की निंदा करने के लिए वो मना करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कबीर ने क्या शिक्षा दी है? कबीर ने शिक्षा दी है कि कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। निम्न व्यक्ति भी जागृत होकर अपना अपार जो कष्ट आपने दिया होगा उसका बदला लेना चाहेगा, ठीक है। और समय आने पर वो भी आपको दुख पहुंचा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जैसे घास किस प्रकार कष्ट दे सकता है? घास का तिनका आंख में गिरकर चुभन और कष्ट दे सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें इस प्रकार से इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। आपने इन प्रश्नों को याद भी करना है और साथ ही साथ इसकी व्याख्या लिखनी है प्यारे बच्चों, प्रसंग सहित।